नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव में कई सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन सीटों पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लोगों की दिलचस्पी इन सीटों पर बहुत ज्यादा है। पूर्वांचल के हिस्से में आने वाली मऊ सदर की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर इस बार का मुकाबला, इस बार का रण बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें, बाहुबली मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाली मऊ सदर की सीट, जिस पर कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी चाहे कौमी एकता दल, चाहे निर्दलीय या फिर किसी पार्टी से चुनाव लड़ लें, उनकी जीत यहां पर तय मानी जाती है। इस बार यह मुकाबला थोड़ा सा अलग हटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार में अब यह मुकाबला अगली पीढ़ी को सुपुर्द कर दिया गया है। इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं और इस बार जनता क्या उन्हें चुनती है। जो लेगेसी चलती आ रही है सीट पर मुख्तार अंसारी की, क्या वो परंपरा यहां पर बरकरार रहती है या फिर तस्वीर कुछ और होगी, ये सवालों के घेरे में है। 7वें चरण में यहां पर चुनावी समर जो है, चुनावी बिगुल जो है वो फूका गया है और ऐसे में जनता क्या चुनती है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या कहता है और इस बार की चुनावी समीकरण क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब्बास अंसारी, जो कि अब से कुछ दिन पहले अधिकारियों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर काफी चर्चा में थे। क्या इससे लोगों का परसेप्शन बदला है? क्या कानून व्यवस्था का एक मुद्दा यहां की जनता के लिए अहम रहने वाला है? क्योंकि अब तक के चुनावों में मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने अब से कुछ दिन पहले, यानी कि अब्बास अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं इस बार की सीट से, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा कि अखिलेश यादव अगर सत्ता में आते हैं तो वो किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग ना करें, कुछ दिन इंतजार करें, सबका हिसाब किताब होगा और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन जनता के मन पर क्या इंपैक्ट इस बयान का है, ये जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में है। क्या जनता इसको ध्यान में रखते हुए वोट उनके खिलाफ करेगी, या फिर जो पहले से चलता आ रहा है कि यहां पर मुख्तार अंसारी के परिवार या फिर उनका दबदबा रहा है, एक बार फिर से वही देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात की जाए तो यहां से अशोक सिंह चुनावी मैदान में है। अशोक सिंह की बात की जाए तो इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़े जरूर हैं, लेकिन किसी पार्टी विशेष से उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और कहा जा रहा है कि उनका चुनावी मैदान में उतरना किसी बदला लेने से कम नहीं है, क्योंकि अशोक सिंह के भाई मन्ना सिंह की जब हत्या की गई थी तो आरोप लगा था मुख्तार अंसारी पर। आरोप यह भी लगा कि मन्ना सिंह की जो हत्या की गई, उनके गवाहों तक को मार दिया गया और ऐसे में यह मामला कोर्ट में चला गया। मामला आज हाई कोर्ट में है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अशोक सिंह अपना बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्या उन्हें जनता चुनेगी या उनकी तमाम बातों पर विश्वास करेगी, इस सीट पर यह भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। बड़ी बात यह कि साल 2017 में जब चुनाव हुए थे तब मुख्तार अंसारी चुनावी मैदान में थे, जेल से ही चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ महेंद्र राजभर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है जो कि बीजेपी के साथ थी इससे पहले, वो चुनावी मैदान में थे। उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी मुख्तार अंसारी को, क्योंकि मुख्तार अंसारी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर लेते हैं, बड़े मतों से जीत जाते हैं, भारी मतों के अंतर से जीत जाते हैं। पिछली बार महज 8000 के वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी कि पिछली बार उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में क्या इस बार बीजेपी का प्रत्याशी अब्बास अंसारी को चुनावी टक्कर दे पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ऐसे में आज जनता वोट डाल रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। अगर इस सीट के तमाम जातीय समीकरणों की बात की जाए तो जातीय समीकरण दरअसल राजभर समाज के पक्ष में जाते हैं। कुछ मुस्लिम वोटों का भी बड़ा दबदबा माना जाता है। कहा जाता है राजपूत वोटर्स भी यहाँ पर ये डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते हैं, जो ये तय करते हैं कि इस सीट पर कौन जीते। तो ऐसे में जनता किन मुद्दों के साथ इस बार वोट डालने जा रही है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता को आकर्षित करेंगे और जो एक परंपरा चलती आ रही है, जिसका जिक्र हमने वीडियो में शुरू में भी किया कि क्या वो परंपरा मुख्तार अंसारी परिवार की यहाँ पर एक बार फिर से चलती आएगी और जीत अब्बास अंसारी की होगी, ये देखने वाली बात। फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।